ना ही तो आपको हथकड़ी लगा सकती है, ना आपको जेल में बंद कर सकती है, ना ही आपको टॉर्चर कर सकते, ना ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते, ना ही आपके साथ में गाली गलौज कर सकते, ना ही आपके जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल करके आपके बारे में गलत बोल सकते। ये आप पे डिपेंड है कि आप उनको ऐसा कराते हैं या करने देते हैं, क्योंकि आपको अपने मूल अधिकार नहीं पता। और आप सोचोगे, आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि भाई उन्होंने लोन दिया है, हमने लोन लिया है, देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा भाई, लेकिन आप इस पूरा का पूरा जो एक सर्किल है, सर्किल रेट को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा सर्किल रेट आपके लिए काम करता है इंटरेस्ट बेस पे। कोई भी रिकवरी एजेंट घर पे आके हंगामा नहीं कर सकता। चाहे आपने एक लोन लिया हो, लोन आपने 10 लिए हो या 20 लिए हो, कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर आके आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता, ना ही उसको इतनी अथॉरिटी है। अगर ऐसा करता है तो आप उनसे उनका आई कार्ड मांगिए, किस NBFC कंपनी के द्वारा, किस बैंक के द्वारा आप हमारे घर पे आए हैं। और अगर आपको पता है कि ये तो जो है रिकवरी एजेंट वही है जो हमारे से रेगुलर किस्त लेने के लिए आता है, वही रिकवरी एजेंट है, आप उसको जानते हो कि हाँ वही है, इसके बावजूद भी अगर आपके पास में पैसा नहीं है और वो लगातार आप पर प्रेशर बना रहा है कि नहीं मेरे को किस्त चाहिए, किस्त लेकर ही मैं घर जाऊँगा, इस तरीके से अगर आपके से जो है प्रेशर बना रहा है, फिर उसकी एक रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में गूगल पे जाके cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करिए डायरेक्ट। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक दूसरा रास्ता और है, अपने फ़ोन में नंबर डायल कीजिए 1930। इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए कि ये फला कंपनी का एक रिकवरी एजेंट है, ये हमारे घर पे आके हमको डरा धमका रहा है, हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा है। और अगर यही रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों को कॉल करके उनको बोलता है कि भाई ये फला आपके रिश्तेदार हैं, इनको हमने बैंक से लोन दिया था और ये जो है लोन चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो उनकी एक कॉलिंग पे रिकॉर्डिंग कीजिए। और रिकॉर्डिंग करने के बाद में उनको जो है 1930 पर कंप्लेन दर्ज कीजिए उनकी। और अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो अपने जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। FIR दर्ज कराने के लिए अगर आप स्टेशन में जाते हो, स्टेशन मास्टर आपको SSP वगैरह जो भी कुछ होता है पुलिस स्टेशन में, वो आपको बोलता है कि देखिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बोलते हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, तो सीधा जाइए आप SSP ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक के पास, और उनके पास में जा करके आप उनकी कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए। और अगर ऐसा वो नहीं करते, वो भी आपकी कंप्लेन नहीं करते, तो डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा कायम कीजिए उनके खिलाफ। अथॉरिटी है, आपके अपने राइट्स है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास में अगर आपको किसी भी बैंक के द्वारा, किसी NBFC कंपनी द्वारा, किसी रिकवरी एजेंट के द्वारा हरेसमेंट किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लोन अगर रेगुलर आप चुका ही नहीं रहे हो तो इसके बाद में बैंक आपके पास में रिकवरी एजेंट भेजता है। रिकवरी एजेंट आपके पास में आ करके माथा पटक पटक के मर गए कि भाई ये किस्त देने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे वो लोग, आपका जो भी मसला है उसको डाल देंगे कोर्ट में। कोर्ट में आपके पास में आएगा नोटिस। किस चीज़ का नोटिस? 138 चेक बाउंस के तहत कि आप चेक बाउंस का आप जो है ये आपके पास में नोटिस आएगा। वो उस नोटिस का जो है हैंड टू हैंड आप उसको जो है बेल करा सकते हैं अपनी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम डे बेल। साथ ही साथ दूसरा नोटिस भी आपको आ सकता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 के तहत, ये भी सेम डे बेल। कोई वकील होना चाहिए बढ़िया आपके पास में, सेम डे बेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे देश की जो प्राइम वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में ये बात कही है और साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में उनको हड़काया है NBFC कंपनियों को कि आपके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करी जा रही है लोगों की, साथ ही साथ लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। और एक गहरी सच्चाई आपको बता दूं मैं, जिन्होंने समूह लोन लिया है, समूह लोन जिन्होंने लिया है उनको मालूम होगा
कि क्या व्यवस्था है उनकी और किस तरीके से सिचुएशन बनाई हुई है, किस तरीके से दबाव बनाया हुआ है रिकवरी एजेंटों ने उन पर। तो मेरे भाइयों, आज का जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, भाई का मेरे पास में कमेंट आया था कि भाई ये जो समूह लोन वाले हैं घर पे आकर के तमाशा कर रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। तो इनसे निपटने का सीधा सरल तरीका यही है कि इनके कंट्रोल में ना रह करके इनको अपने कंट्रोल में रखें। आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे, तो ये कोई क्राइम नहीं है। ना आपको ये फांसी पे चढ़ाने के, ना आपको हथकड़ी लगा सकते और ना ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ख़राब कर सकते। ये जान लीजिए। जिन लोगों ने भी समूह लोन लिया है उनको मालूम होगा कि ये लोन देते हैं 8-10 औरतों के ग्रुप में, और इनको एक ग्रुप की जो मुखिया होती है एक ऐसी लेडीज़ को बना देते हैं जो कि बोलने वाली हो और दबाव बनाने वाली हो ग्रुप की बाकी महिलाओं पर। क्योंकि इनको पता है कि हम ना तो इनसे ज़बरदस्ती लोन रिकवरी कर सकते पैसा, और ना ही इन पे किसी तरह का दबाव बना सकते हैं। तो दबाव ये जो बनाएंगे आप पे, वो बनाएंगे समूह के द्वारा। क्योंकि औरतें ज़्यादातर गांव देहात में औरतें अनपढ़ समाज की महिलाएं हैं, उनको जानकारी नहीं है। कई औरतें आपने ऐसा भी सुना होगा जो बोलती है आपस में कि अगर तूने किस्त नहीं दी तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से इन्होंने ट्रीट भी किया है इनको। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ये सोच लोगे कि भाई फला औरतें आकर के मेरे घर पे हंगामा करेगी अगर मैंने किस्त नहीं चुकाई, तो वो आपका अपना निजी मैटर है, उसको आपको कैसे सुलझाना है। बाकी जो कानूनन कार्रवाई है वो आपके खिलाफ़ ये लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मूल अधिकार को जाने और अपने काम में व्यस्त रहे, ना इस चीज़ की टेंशन ले और ना ही अपने दिलो दिमाग पर कर्जा। अगर आपने ये जो ईएमआई आपने फ़ॉल्ट करी है, आपने लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट की है, इसको अपने दिल पे अपने सर पे ना चढ़ने दे। टेंशन फ्री होकर के आप अपना काम करें। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।